हाय, स्वागत है आपका आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और ये है पिको कार्ड रीडिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, जिनके साथ आपका इस लाइफ टाइम में ब्याह हो सकता है, शादी हो सकती है, आपका जीवन साथी। ये रीडिंग उनके बारे में है। तो इस रीडिंग में गाइस हम उनके बारे में 5 डिटेल्स जो हैं वो हासिल करने की, जानने की कोशिश करेंगे, जिनमें सबसे पहले तो उनका ज़ोडिएक साइन प्लस उनकी पर्सनालिटी। दूसरा, अगर उनकी बॉडी पर कोई टैटू है या नहीं, ये दूसरी डिटेल। तीसरा, वो अपने परिवार में, वो अपनी फैमिली में किससे ज़्यादा करीब हैं, किनके साथ उनकी बॉन्डिंग उनके खुद के परिवार में सबसे ज़्यादा मजबूत है, वो इस तीसरे कार्ड के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे। चौथा, आपके और आपके पार्टनर के व्यवहार में, बिहेवियर में कौन सी चीज़ें जो कि सिमिलर होंगी, आप दोनों के व्यवहार में ऐसे कौन से गुण होंगे आपके जो सिमिलर हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। और लास्ट में हम उनकी इनिशियल्स, मेरे पास है ये यूनिकॉर्न थीम्ड लेटर, बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे लेटर्स हैं ये, तो उनके इनिशियल्स को भी जानने की इस रीडिंग में हम कोशिश करेंगे। ये जो रीडिंग है ये है जनरल रीडिंग गाइस, तो कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को, ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां ही देखेंगी। आप किसी के लिए भी ये रीडिंग देखना चाहें वो देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर 5 ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहला नंबर पर है गॉगल्स और ब्रोच। अगर आपको ये पसंद है जनरली तो आप ये पहला ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चूड़ियाँ, बैंगल्स पसंद है तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए सही होगा। तीसरे पर हमारे पास है कान के जो बूंदे हैं, कान में अगर आपको इयररिंग्स पहनना पसंद है तो ये तीसरा ऑप्शन आपके लिए अच्छा रहेगा। चौथा, अगर आपको गले में हार पहनना बहुत पसंद है, मुझे पर्सनली ये सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं आपको कहूँगी कि आपके लिए चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगर आपको हाथ में घड़ियां पहननी पसंद है, रिस्ट वॉच पसंद है आपको, और पर्टिकुलरली अगर आपको सुनहरी रंग पसंद हो उनमें, तो ये जो 5वां है ऑप्शन आपके लिए है। तो अगेन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो आप एक बार इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं अगर आपको और टाइम चाहिए, लेकिन मैं इस वीडियो को शुरुआत करूंगी नंबर 1 के साथ। ऑलराइट, हाय पायल 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को चूज किया है, देख लेते हैं कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी पर्सनालिटी और उनका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। तो ये 2 कार्ड्स जो है ये उनके बारे में ही संकेत देंगे। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन है लियो, सैजिटेरियस, एरीज। और दूसरा है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तो फायर साइन में सिंह राशि, मेष राशि, धनु राशि हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस की, और एयर साइन में हो सकती है तुला, जेमिनी को बोलते हैं मिथुन, और एक्वेरियस को बोलते हैं कुंभ राशि। ठीक है, माफ कीजिएगा मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। तो साइंस में आपको पता चल गया है आपके फ्यूचर स्पाउस का। अभी हम उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं। ये जो भी शख्स है, इन्हें ट्रैवल बहुत पसंद हो सकती है, एडवेंचर बहुत पसंद हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी इनकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है कि ये वर्ल्ड टूर की, क्योंकि इनके ख्वाब जो है वो है वर्ल्ड टूर के बारे में। ये बहुत सारी ट्रैवल करना चाहते हैं। ये लिटरली ये जो कार्ड है ये ट्रैवल के बारे में ही संकेत देता है। इस शख्स को डेफिनेटली ट्रैवल बहुत पसंद होगी, लेकिन फाइनेंशियली अभी ये इतने तंदुरुस्त नहीं है फाइनेंशियली कि ये वर्ल्ड टूर पर जा सके। लेकिन फिर भी ये जहाँ भी रहते हैं, जिस भी मुल्क में रहते हैं, वहाँ पर ये अक्सर जो है वो ट्रैवल पर निकल जाते हैं, और इन्हें सोलो ट्रैवल बहुत पसंद होगी इस शख्स को। ये जो भी शख्स हैं, इन्हें आग से इन्हें थोड़ा सा खतरा हो सकता है इस शख्स को। ये शायद आग से डरते भी हैं। इनके साथ बचपन में शायद कोई आग को लेकर कोई ऐसा वाकया हो सकता है। हालांकि ये फायर साइन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें आग से सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। और जब भी ये आपसे मिलेंगे ना,
उनकी बातों में ये संकेत ज़रूर देंगे कि इन्हें आग से, फायर से थोड़ा सा डर लगता है। दूसरा जो इनके बारे में मुझे समझ में आ रही है शख्स के बारे में, इनकी आंखों की जो निगाह हो सकती है, आंखों की इनकी आंखों में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इनकी आंखें कमज़ोर हो सकती है और हो सकता है कि इन्हें चश्मा लगा हुआ हो। ये शख्स ना तो बहुत इंट्यूटिव भी होगा। यहाँ पर ये जो पानी है, ये जो जल है बैकग्राउंड में, ये मुझे इसकी ओर इशारा देता है कि ये जो भी शख्स है ये काफ़ी इंट्यूटिव होगा। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की मुझे एनर्जी महसूस हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन डेफिनेटली ये शख्स काफ़ी इंट्यूटिव होगा। इनके सिक्स सेंस पावर बहुत मजबूत होगी, लेकिन कभी कभी ना ये डिसीजंस लेने में देर कर देंगे। मतलब कि डिसीजंस लेने की जो इनकी क्षमता है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। ये कभी कभी फंस जाएंगे। अगर इनके पास कोई दो ऑप्शंस हों तो उनमें से किस ऑप्शंस के साथ इन्हें आगे बढ़ना है, तो वो उस कश्मकश में ही जैसे फंसे रहेंगे, और कभी कभी उसके कारण इनकी लाइफ में डिलेज हो सकती हैं। लेकिन ये जो भी शख्स है ये काफ़ी पैशनेट भी होगा, काफ़ी पैशनेट। ये जो हरी हरी पत्तियां हैं, ये मुझे इनसे ग्रोथ नज़र आ रही है। जैसे ये हरी पत्तियां जो हैं, ऐसे विशाल वृक्ष हो, तो मुझे वो इसकी ओर संकेत देता है कि ये जो शख्स है ये काफ़ी इनके ग्रोथ की बहुत संभावना है। ये सेल्फ मेड मैन की भी निशानी है कि ये सेल्फ मेड शख्स होगा, ये अपनी तकदीर खुद लिखने वाला। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वैसी पर्सनालिटी है। और देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत बात जो मैं और बताना चाहूँगी, यहाँ पर ये पीला रंग है और यहाँ पर ये नीला रंग है। ये दिन है, ये रात है, तो ये शख्स बहुत बैलेंस्ड होगा। आप समझ रहे हैं, दिन और रात दोनों ही चाहिए हमें अपने जीवन में, है ना? ऐसा तो नहीं है कि हमें दिन ही चाहिए या फिर हमें रात ही चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें दिन भी चाहिए, हमें रात भी चाहिए, हमें सूरज की रोशनी भी चाहिए और चांद का ठंडापन भी चाहिए। तो मैं इससे ये मुझे समझ में आ रहा है, ये जो शख्स है ये काफ़ी बैलेंस्ड होगा। इनको ऐसा भी नहीं है कि इन्हें गुस्सा बहुत आता होगा, और ऐसा भी नहीं है कि इनका मन भी बहुत ठंडा या शीतल होगा, ऐसा नहीं है। बैलेंस्ड होगा। ये सही चीज़ों पर गुस्सा करेंगे, सही चीज़ों पर ये अपनी ज़ुबान पर भी लगाम लगाएंगे। जैसे आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो काफ़ी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है, काफ़ी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। क्योंकि लीब्रा, मैंने एयर साइन के बारे में भी बोला, तो लीब्रा स्पेसिफिकली ये लीब्रा साइन भी हो सकते हैं। अब देखते हैं कि इनके शरीर पर कोई टैटू होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं। वाओ, हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। 2 ऑफ सोल्स, 2 ऑफ कप्स। ये सोलमेट की ओर इशारा देता है ये कार्ड जनरली, अगर हम बात करें टैरो रीडिंग्स में। लेकिन मैं सोलमेट को तभी इसके साथ रेजोनेट कर पाती हूँ अगर 6 ऑफ कप्स या फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मौजूद हो। हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स तो नहीं है, लेकिन 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं। तो ग्रेजुअली मुझे लग रहा है कि आपका जो रिश्ता है वो प्रोग्रेस करेगा इस शख्स के साथ। ऐसा नहीं है कि मिले बूम और प्यार हो गया, ऐसा नहीं। ग्रेजुअली आपका जो रिश्ता है वो 3 ऑफ वॉन्ड्स से 4 ऑफ वॉन्ड्स तक बढ़ेगा। अगर ये क्योंकि ये फ्यूचर स्पाउस के बारे में रीडिंग है, तो डेफिनेटली शादी में भी आप ग्रेजुअली जो है एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो गहरी होगी, ठीक है। 2 ऑफ कप से मुझे समझ में आ रहा है ये शख्स को टैटू नहीं होगा कोई भी शरीर पर, लेकिन इस शख्स को ब्रेसलेट्स पहनना या रिंग्स पहनना बहुत पसंद हो सकता है। आप देख रहे हैं मैंने भी रिंग्स पहनी है और मैंने ब्रेसलेट भी पहना है, तो ऐसे ही इस शख्स को भी रिंग्स पहननी या फिर इन्हें ब्रेसलेट पहनने का बहुत शौक होगा, लेकिन इनके बॉडी पर टैटू नहीं होगा कोई, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये शख्स उनके अपने परिवार में सबसे ज़्यादा किनके करीब होंगे। हमारे पास है किंग ऑफ कप्स, अनदर वाटर एनर्जी है, तो यहाँ पर भी पानी बहुत है। ये शख्स काफ़ी इमोशनल हो सकता है। वाटर से मुझे कप से हमेशा इसी बात की ओर संकेत मिलता है। और इमोशनल होने का मतलब ये नहीं है कि वो रोते बहुत होंगे इमोशनल होने का मतलब है कि वो जो उनकी इमोशनल साइड है, दूसरों के इमोशंस को महसूस करना, दूसरों के साथ अगर कोई उदास है तो उनकी उदासी को बांटना, अगर कोई खुश है तो उनकी खुशियों को बांटना। आप समझ रहे हैं, इमोशनल होने का यही मतलब होता है। तो ये शख्स काफ़ी, जैसे मैंने पहले कहा, काफ़ी बैलेंस्ड हो गया इनका जो व्यवहार होगा।
तो इस बात से मुझे समझ में आ रहा है कि ये अपने दादाजी या अपने पिताजी, जो इनके ग्रैंडफादर हैं या फिर इनके जो फादर हैं, ये उनके सबसे ज़्यादा अपने परिवार में करीब होंगे, अपने दिल से सबसे ज़्यादा इनके साथ इनकी बॉन्डिंग होगी। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो भी शख्स है, इनका अपने पिताजी के साथ खास करके बहुत ही दोस्ती वाला रिश्ता होगा कि वो कोई भी बात अपने पिताजी के साथ शेयर कर पाते हैं। मतलब कोई भी डर और खिंचातानी नहीं होती रिश्ते में फादर को लेकर कुछ लोगों के, वैसा नहीं है। यहाँ पर मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है कि उनका जो रिश्ता है वो अपने पिताजी के साथ बहुत अच्छा होगा, अपने फादर के साथ। और ख़ास करके अपने वो दादाजी को खास करके ना वो बहुत याद करते हैं, अपनी बातों में उनकी अपनी बातों में उनका जिक्र करना बहुत पसंद करेंगे, उनके बारे में बात करना बहुत पसंद करेंगे, इनके अपने दादाजी के बारे में। और मुझे लग रहा है ये जो भी शख्स है, इनके दादाजी काफ़ी सॉलिड पोजीशन पर, जैसे कि बहुत बड़ी महान शख्सियत हों अपने क्षेत्र में, जैसे कोई डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, काफ़ी एजुकेटेड हो सकते हैं इनके दादाजी। ठीक है, तो लास्टली अब हम देखते हैं कि आप में और आपके पार्टनर में कौन से ऐसे सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि कॉमन होंगी। वाओ, हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल। मैंने पहले ही कहा कि ये सेल्फ मेड शख्स होगा, और पेंटिकल्स जो है वो करियर के बारे में ही संकेत देते हैं। ये जो शख्स है ये काफ़ी अपने बलबूते पर स्टैंड अप होना, अपने बलबूते पर अपने करियर को बनाना, अपने जीवन को बनाना, उसमें विश्वास रखते हैं। हालांकि हो सकता है ये काफ़ी अच्छे धनी परिवार से हों, लेकिन ये फिर भी अपनी मेहनत कर आगे बढ़ेंगे। वो आजकल काफ़ी नेपोटिज्म के बारे में भी काफ़ी बात हो रही है भारत में, सुशांत सिंह राजपूत की वजह से, तो काफ़ी वो मुद्दा जो है वो इस वक्त मीडिया में है। तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे वो शब्द सुना एकदम से, तो मैंने इसीलिए जिक्र किया। ये शख्स नेपोटिज्म वाली दौड़ में नहीं होगा, ये सेल्फ मेड मैन है। हो सकता है इनके परिवार में बहुत एजुकेटेड और बहुत ही धनी परिवार से ये शख्स हो, लेकिन ये शख्स अपने बलबूते पर अपने करियर को बनाएगा, स्टैंड अप होगा, अपने बैंक बैलेंस को मजबूत करेगा, और यही सिमिलैरिटी आप में होगी। पेज क्या है? पेज ऑफ पेंटिकल अपने कोई जो पेंटिकल है वो गुण की ओर इशारा करता है कि आपके अपने गुण के साथ किसी चीज़ की नींव रखना, और फिर पेज से नाइट से किंग। यहाँ पर पेज है तो मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत है इस शख्स के अंदर कि काफ़ी ग्रो कर सकता है। ये जो हरी पत्तियाँ हैं ये छोटी छोटी, ये एक आगे चलकर विशाल वृक्ष बन सकती हैं। इसमें इतनी पॉसिबिलिटी, इतनी कैपेबिलिटी है इस शख्स में। तो आपके अंदर भी यही चीज़ होगी कि आप शुरू से शुरुआत करेंगे और फिर अपना एक साम्राज्य, अपना एक एम्पायर जो है वो आप दोनों क्रिएट करने में विश्वास रखते हैं। तो पेज ऑफ पेंटिकल से यकीनन आप दोनों ही सेल्फ मेड शख्स होंगे। ये जो सिमिलैरिटी है आप दोनों में होंगी, और आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो इसी कारण भी हो सकती है। आप दोनों की जो जान पहचान है वो इसी ऐसे ही गुण की वजह से हो सकती है। और डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पेंटिकल है हमारे पास, तो यहाँ पर अभी पेज है, लेकिन आप नाइट ऑफ पेंटिकल बनेंगे, फिर किंग ऑफ पेंटिकल बनेंगे। और आपको पता है कि किंग ऑफ पेंटिकल क्या है, कि वो जो खजाना है वो भरा हुआ हो, जो ज़रूरतें हैं आपकी वो समय पर पूरी हो सके, बिल जो है वो समय पर पूरे दिए जा सके, तो वो उसकी ओर इशारा करता है। तो पेंटिकल्स हैं तो स्टेबिलिटी है, और मुझे ग्रोथ तो है ही। यहाँ पर कप से भी मुझे ग्रोथ नज़र आई। आई एम सॉरी, मुझे एकदम से वो इन्फॉर्मेशन मिली, इसलिए मैं थोड़ा सा पॉज लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मैंने वृक्ष की बात की, मैंने ट्रीज़ की बात की, राइट। और यहाँ पर हमारे पास वाटर भी है, मैंने कहा कि काफ़ी सारा पानी है। तो अगर आप किसी वृक्ष को, किसी पौधे को पानी दें, अच्छे पानी के साथ उसे सींचें, तो क्या होगा? वो बढ़ेगा, उसमें ग्रोथ होगी, वो वृक्ष बनेगा आगे चलकर, और उस वृक्ष पर क्या लगेंगे? फल लगेंगे, पेंटिकल्स लगेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो डेफिनेटली गाइस बहुत खूबसूरत एनर्जी है ये। बस जो थोड़ी सी दिक्कत है, और वो दिक्कत को दिक्कत मत समझिए, वो उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं कि आंखों में चश्मा लगा हुआ हो सकता है, आंखों में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा डिसीजंस लेने में उनको तंगी हो सकती है, क्योंकि वो दिल से भी ऑपरेट करते हैं।
हैं ना तो दिल और दिमाग में बट जाना, वैसी एनर्जी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन बहुत खूबसूरत एनर्जी है और आप दोनों की सोच बहुत अच्छी है। मुझे बहुत खुशी हुई इस कार्ड को देखकर कि आप सेल्फ मेड पर्सनैलिटी हैं। आप नेपोटिज्म की वो जो होड़ है उसमें नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है। हम सबको ये जागने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से कि ये जो समय चल रहा है ना, ये नेपोटिज्म की ये जो लड़ी है इसको तोड़ने का सही समय चल रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है, मैं आपका धन्यवाद करूँगी कि आपकी इतनी अच्छी सोच है। और अब हम ना उनके जो इनिशियल्स हैं वो देख लेते हैं आपके लिए। हमारे पास हैं ये यूनिकॉर्न थीम लेटर्स, देख लेते हैं। मुझे ना स्क्रैबल पीसेस कहा गया था कि आप स्क्रैबल पीसेस जो हैं वो ख़रीद सकते हैं, लेकिन मुझे यूनिकॉर्न से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो मुझे था कि नहीं, मैं हैंड पेंट करूँगी जो भी ये लेटर्स लेकर आऊँगी। तो मैंने इन्हें यूनिकॉर्न के जो रंग होते हैं वैसे ही इन्हें कलर किया। तो देख लेते हैं। Pile 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हमारे पास सबसे पहला लेटर है बहुत ही सिल्वर कलर, एम, लेटर एम हो सकता है सिग्निफिकेंट। हमारे पास है लेटर क्यू। वाओ, मुझे क्वीन सुना इससे। वाओ, अगर आप अपनी क्वीन को ढूंढ रहे हैं तो जल्दी मिल जाएगी आपको। हमारे पास है लेटर टी। हमारे पास है लेटर बी, नाइस, लेटर बी। और लास्ट में हमारे पास है लेटर एस। तो हमारे पास है लेटर एम, बी, क्यू, एस एंड टी। तो ये जो लेटर्स हैं वो उनके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है रीडिंग पाइल 1 के लिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है। और लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, बहुत मेहनत लगती है और अगर एक छोटा सा लाइक मिल जाए आपकी तरफ से तो सुभान अल्लाह, राइट। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप जल्दी ही इस पार्ट अपने फ्यूचर स्पाउस को मिल पाएंगे, आपका ब्याह जो है वो सक्सेसफुल रहेगा। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और अब मैं चलती हूँ पार्ट 2 के लिए। मैं मिलूंगी आपको बहुत जल्द आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय। पार्ट 2। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, बैंगल्स को, चूड़ियों को, तो देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कौन सी डिटेल्स हैं जो इन कार्ड से हमें मिलेगी। सबसे पहले ज़ोडिएक साइन और उनकी पर्सनालिटी क्या हो सकती है, ये 2 कार्ड से हम देखेंगे। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल। वाओ, ये अर्थ एनर्जी है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और दूसरा कार्ड है हमारे पास द मून, ये पाइसीज का कार्ड है, इंटरेस्टिंग। और यहाँ पर हमारे पास है ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो इसको, ये कैंसर साइन, कैंसर भी हो सकता है ये साइन। तो पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो। और ये है अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न को हिंदी में बोलते हैं मकर, टॉरस को बोलते हैं वृषभ, टॉरस वर्गो को बोलते हैं कन्या राशि। और यहाँ पर है पाइसीज मीन, स्कॉर्पियो को बोलते हैं वृश्चिक और पाइसीज कैंसर को बोलते हैं कर्क। तो माफ़ कीजिएगा, मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी में बोलने की, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। तो ज़ोडिएक साइन आपको पता चल गए हैं। अब हम देखते हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी हो सकती है। ये शख्स सबसे पहले तो रात को देर से जागने वाला, जो रात को जागते हैं और सुबह देर से उठना, वैसे इनके व्यवहार में हो सकता है कि ये काफ़ी रात को देर से जागते हैं और सुबह लेट उठते हैं। और काफ़ी गंभीर इनका जो स्वभाव है वो हो सकता है। गंभीर माने कि ये जैसे ज़्यादा हंसमुख स्वभाव के नहीं होंगे, थोड़ी गंभीर पर्सनालिटी होगी, जो कि फालतू में बात नहीं करना, फालतू में हंसना नहीं, और बहुत ही गंभीर मुद्दे जो होते हैं ज़िंदगी को लेकर, काफ़ी सुलझी हुई पर्सनालिटी, जिसने बहुत कुछ देखा हो अपनी लाइफ में और उन सारे एक्सपीरियंसेस से ना उन्होंने इतना कुछ सीख लिया है कि अब उन्हें साइलेंस पसंद है। मुझे
एकदम से शिमला नज़र आया। आई डोंट नो व्हाई कि शिमला जैसे पहाड़ी इलाके, वो छोटे छोटे कस्बे जो होते हैं ना, जहाँ पर सुकून है, वो शहरी दुनिया से दूर, जहाँ पर शोर कम है, और नेचर पहाड़, और वो बहुत ही जैसे नेचर पसंद करेंगे और बहुत ही शांति पसंद करेंगे। शोर शराबा उन्हें पसंद नहीं होगा। मुझे कच्चे रास्ते नज़र आ रहे हैं, जैसे कि उन्हें वॉक करनी ज़्यादा पसंद है, गाड़ियों में ज़्यादा घूमना पसंद नहीं है। तो ऐसी पर्सनालिटी जो है वो आपके शख्स की हो सकती है। और दूसरी बात, उनमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी होगी पैसे को लेकर। वो थोड़े से पैसे को बेफजूली जो है वो उनमें विश्वास नहीं रखेंगे। वो पैसे को ज़्यादा सेव करने में विश्वास रखेंगे। उन्हें लगेगा कि जितना पैसा हम अभी सेव करेंगे तो हमारा फ्यूचर जो है वो उतना ही बुलंद होगा, उतना ही सुरक्षित होगा। और इस शख्स को मेरे ख्याल से थोड़ी सी रूठने की भी दिक्कत होगी। ये छोटी सी बात पर जैसे रूठ भी जाया करेंगे। अगर ये इनकी एनर्जी नहीं है तो अगर ये आपकी एनर्जी है, तो मुझे इससे ये समझ में आ रहा है कि जब आप रूठेंगे इस शख्स के साथ, तो ये शख्स जो भी है ना, वो आपको बहुत सारे जैसे मनाने के लिए छोटे छोटे वो हाथ से कोई चीज़ें बनाना, आई डोंट नो वाई मुझे ऐसा क्यों नज़र आ रहा है, लेकिन वो जैसे हाथ से चीज़ें बनाकर आपको खुश करने की जैसे है कोशिश कर सकते हैं। वो कुकिंग भी हो सकती है, या फिर वो लेटर लिख सकते हैं आपको मनाने के लिए। तो ये जो भी शख्स है, ये काफ़ी सुलझा हुआ शख्स है। ये बेफजूली जो खर्चे हैं ना, उनमें तो डेफिनेटली ये शख्स है बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखेगा। बहुत ही सुलझा हुआ। इसे पता है कि जो जीवन में जो असली खुशियाँ हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में है, वो बड़े बड़े चीज़ों में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो शख्स है ना, वो बाज़ार से फूल खरीदने की बजाय वो एक खत लिखेगा आपके लिए अपने हाथों से। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? मटेरियल चीज़ें बाज़ार में खरीदने से बजाय वो खुद क्या कर सकता है दूसरों के लिए, वो उसमें वो यकीन रखेगा। और ये जो भी शख्स है ना, ये थोड़ा सीक्रेटिव भी हो सकता है। इन्हें अपनी पर्सनालिटी के जो सभी रंग हैं, उनको दूसरों के बारे में सभी रंग एक ही वक्त में दिखाना पसंद नहीं होगा। वो धीरे धीरे वो अपनी पर्सनालिटी को जाहिर करेंगे दूसरों के सामने। एकदम से वो जो है वो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये शख्स जो भी है, ये पास्ट में काफ़ी हर्ट हुए हैं। ये देख रहे हैं ये मून, ये काफ़ी गंभीर मुद्रा में है, काफ़ी गंभीर जैसे सोच विचार में हो। तो डेफिनेटली ये शख्स जो है वो काफ़ी हर्ट हो सकते हैं इन द पास्ट। इसकी वजह से वो बातें करना कम पसंद करेंगे। बहुत अगर बातें करेंगे भी ना, तो काफ़ी मीनिंगफुल बातें करना पसंद करेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसी पर्सनालिटी बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के साथ अगर रिश्ता हो ना, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। वो काफ़ी समय तक वो जो है टिकता है, क्योंकि उनमें शोशाबाजी नहीं होती, वो ड्रामा नहीं करते, वो दूसरों को दिखाने के लिए वो फेक नहीं करते। वो जो है रियलिटी में वही दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स की निशानी होती है गाइस। तो कंग्रेचुलेशंस कि आपका ऐसे शख्स के साथ आपका ब्याह हो सकता है। तो इस कार्ड के साथ हम देखने की कोशिश करेंगे कि उनके शरीर पर क्या कोई टैटू है या नहीं है। तो देखते हैं। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, इंटरेस्टिंग। इस शख्स की डेफिनेटली टैटू है बॉडी पर, डेफिनेटली। और वो जो टैटू है वो फ्लेम हो सकती है, आग, अग्नि। या तो उन्होंने अग्नि लिखा हुआ है, या फिर वो आग, कोई फ्लेम हो सकती है उनके टैटू शरीर पर। अगेन गाइस, ये शख्स जो भी है ना, यहाँ पर भी आंखें मूंदे हुए, ये शख्स आपको सारी बातें एक बार में नहीं बताएगा। ये धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेगा, धीरे धीरे अपने बारे में आपको बताएगा, अपनी जो दिल की बातें हैं जो इनके पास्ट में भी हुई हैं। यहाँ पर ये थर्ड चक्रा जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली जो पास्ट की जो मेमोरीज हैं वो एकदम से आपको बताने की कोशिश नहीं करेगा। और इनके पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना, उसके रिलेटेड भी वो जो टैटू है ना, वो उसके रिलेटेड भी हो सकता है। आई डोंट नो क्यों मुझे ये नज़र आया। हाई प्रीस्टेस है, तो ये कन्या राशि स्पेसिफिकली मुझे
कन्या राशि मैं इसके साथ बहुत लिंक करती हूँ, हाई प्रीस्टेस को। हालांकि वो कन्या राशि का कार्ड है नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये स्पेसिफिकली कन्या राशि भी उनकी हो सकती है, शख्स की। देखिए यहाँ पर जो ये जाल सा मुझे नज़र आ रहा है ना, मुझे इससे अगेन यही मुझे समझ में आ रहा है, इस शख्स के ऊपर काफ़ी भार है। पास्ट में इस शख्स ने बहुत तकलीफ देखी है, इस शख्स ने काफ़ी कुछ झेला है, काफ़ी कुछ सहा है, वो चीज़ें भी जो वो डिज़र्व नहीं करते थे। ये शख्स बुरा नहीं था, जो पास्ट में भी जो कुछ हुआ है ना, उसमें इस शख्स की कोई गलती नहीं थी। मुझे लग रहा है ये शख्स काफ़ी साफ मन का शख्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही न्यू बिगिनिंग की ओर इशारा करता है, तो पावन, ऑस्पिशियस और अच्छी चीज़ें जो हैं वो उनकी ओर इशारा करता है, राइट। तो ये शख्स का मन साफ था, लेकिन जैसे पास्ट में कुछ लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और जब आप इस शख्स से मिलेंगे, आपको खुद को लगेगा कि ये शख्स कितना मतलब चुपचाप रहने वाला, और शायद यही चीज़ें जो इस शख्स के बारे में है वो आपको आकर्षित करेंगे इस शख्स की ओर। तो आपका जो ये कार्ड है, इससे हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये अपने परिवार में सबसे ज़्यादा किसके करीब हैं, उनके खुद के परिवार में, ठीक है। तो देख लेते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल। ओह, इंटरेस्टिंग। ये शख्स की कोई बड़ी बहन है। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे एकदम से सिस्टर वर्ड नजर आया, तो ये अपनी बड़ी बहन के ज़्यादा करीब हो सकते हैं। ये छोटी बहन भी हो सकती है, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन यहाँ पर जो मुझे प्रोमिनेंट जो एनर्जी महसूस हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी कोई बड़ी बहन है और ये सबसे ज़्यादा उनके करीब हैं। आई एम रियली सॉरी टू से, मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो शख्स हैं, इनकी जो मम्मी हैं, उनकी जो इनकी माता जी हैं, उनकी शायद उनका देहांत हो गया है, और इसकी वजह से वो अपनी बड़ी बहन को ही अपनी माता जी के रूप में देखते हैं, और ये सबसे ज़्यादा करीब जो है वो अपनी बड़ी बहन के, जो भी अगर ये छोटी बहन भी है तो अपनी बहन के सबसे ज़्यादा करीब होंगे। इंटरेस्टिंग। इस कार्ड से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के जो व्यवहार है उनमें कौन सी सिमिलैरिटीज जो हैं वो आपको दोनों को देखने को मिल सकती हैं। तो देखते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल। तो आप दोनों ही एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां पर धन की कमी नहीं है। पहली बात, काफ़ी धनी परिवार से, विरासत में बहुत सी चीज़ें आप दोनों को मिली हैं। वो धन भी हो सकता है, नॉलेज भी हो सकती है, क्योंकि कभी कभी धन क्या है, धन एक हम ये कहते हैं कि पैसा ही है, नहीं, कभी कभी नॉलेज भी, कभी कभी हम ऐसे ख़ानदान से आते हैं जहाँ पर नॉलेज का भंडार हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मुझे लग रहा है आप दोनों ही एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पर काफ़ी विद्वान हुए हैं, काफ़ी नॉलेजेबल पीपल, आपके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, मतलब जो भी आपका रिश्तों का दायरा है वो सभी जैसे विद्वान हों, पढ़े लिखे ना भी हों, लेकिन समझदार, जिसे कहते हैं संस्कारों वाले, मर्यादा वाले लोग। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बहुत ही जैसे पावरफुल पर्सनालिटी हो, ये रिच हो ज़रूरी नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल हालांकि धन के बारे में भी संकेत देता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। मेरे ख्याल से नॉलेज, जो ज्ञान है, वो भी धन से बढ़कर ही होता है, राइट। तो डेफिनेटली आप दोनों की जो एंसेस्ट्रल लीनियज है, जो आपके पितृ रहे हैं, या फिर आपका जो आपके जो बड़े बुजुर्ग रहे हैं ना, डेफिनेटली वो काफ़ी विद्वान रहे हैं, काफ़ी आई डोंट नो क्यों मुझे ये भी सुना कि आपके जो बड़े बुजुर्ग रहे हैं वो जैसे उनमें मित्रता हुई हो सबसे पहले, मतलब वो फैमिली रिलेशंस पहले से ही रहे हैं इस शख्स के साथ, इसीलिए वो जान पहचान में ही आपका शादी भी इसी वजह से होगी, क्योंकि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो एक दूसरे को जानते थे, और फिर आगे बढ़ता फिर वो आपकी शादी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मुझे डेफिनेटली वो चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर। अब आपकी जो इनिशियल्स हैं आपके शख्स के, मेरे पास है ये यूनिकॉर्न थीम लेटर, बहुत ही खूबसूरत, ये रंग बिरंगे हैंडमेड लेटर्स हैं ये। तो देख लेते हैं,
ये है पाल 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ओह, सो मैनी। तो देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास लेटर यू, लेटर क्यू, और बहुत ही सुनहरी रंग में सुंदर सा क्यू, लेटर एच, अनदर जो सुनहरी रंग है, देखिए कितना खूबसूरत है, लेटर एच, लेटर एन, डब्ल्यू, ओह माय गॉड, काफी सुनहरा रंग है, अग्नि, अगेन मुझे फ्लेम, जो अग्नि होती है, जो अग्नि की धारा बोलते हैं, आई डोंट नो, मेरी हिंदी कमजोर है, अगेन आई एम सॉरी। जैसे अग्नि की जो फ्लेम्स होती हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। हमारे पास है अनदर क्यू, वाओ, 2 बार क्यू। हमारे पास है आखिर में लेटर आर, तो यू, एच, 2 बार क्यू है हमारे पास, आर है, एन है और डब्ल्यू है। तो डेफिनेटली ये जो लेटर्स हैं वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं मेरे पाल 2 के लिए। और इसी के साथ गाइस, जो आपकी जो ये रीडिंग है वो ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स को रीड करना। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। हाय ऑप्शन 3, तो जिन्होंने भी पाल 3 को चूज़ किया है, ये कांत के जो बूंदे हैं, अगर आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया है तो हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी डिटेल्स हैं जो इन कार्ड से आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में हमें मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये 2 कार्ड से सबसे पहले हम देखेंगे उनका ज़ोडिएक साइन और उनकी पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है। तो देख लेते हैं। ओह, 10 ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और हमारे पास है कप्स की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, तुला, मिथुन और लिब्रा, एक्वेरियस, कुंभ, कुंभ बोलते हैं, तो तुला, मिथुन, कुंभ, और कप्स की एनर्जी है कैंसर, कर्क, वृश्चिक और मीन। ये 3 मैंने हिंदी में ट्राई की है बोलने की, आई एम सॉरी अगर मैं गलत हूँ तो डेफिनेटली एयर साइन, और कप्स की एनर्जी है तो वाटर साइन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनकी पर्सनालिटी कैसी हो सकती है। सबसे पहले इस शख्स के ना काफी सारे ब्रेकअप हुए हैं इन द पास्ट। इस शख्स के मुझे ब्रेकअप नजर आया इस 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ, और ये शख्स आपसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। कप्स की किंग की एनर्जी है तो काफ़ी मैच्योर एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये शख्स की काफ़ी सारे रिलेशनशिप रहे हैं इन द पास्ट और काफ़ी ब्रेकअप्स भी हुए हैं। जैसे इन्हें वो जो अल्टीमेट फुलफिलमेंट चाहिए वो उन्हें पास्ट की किसी भी रिलेशनशिप से नहीं मिली, और उसकी वजह से वो उनका रिश्ता जो भी बना पास्ट में वो टूटता गया, फिर बना, फिर टूटा, फिर बना, फिर टूटा। लेकिन ये मैच्योर होते गए शख्स, इनका प्यार जो था दूसरों के लिए वो और गहरा होता गया। इन्होंने प्यार दिया बाकी लोगों को, लेकिन वो जो बाकी के लोग थे वो शायद इनके प्यार को समझ नहीं पाए, कदर नहीं कर पाए, वो इसीलिए ब्रेकअप होते गए। लेकिन ये शख्स काफ़ी मैच्योर है और ये उम्र में आपसे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ये शख्स कप्स की एनर्जी है तो काफ़ी इमोशनली सुलझा हुआ, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। वो ये जो कप्स की ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जो इमोशनल होना है वो उसका मतलब ये है कि वो बात बात पर रो देना, नहीं। इमोशनली स्टेबल होने का मतलब है कि अपने इमोशंस को वहीं व्यक्त करना जहाँ पर ज़रूरत है, ज़रूरत से बढ़कर अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं करना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। जहाँ पर रोने की ज़रूरत है वहाँ रोना, जहाँ पर हंसने की ज़रूरत है वहाँ हंसना, जहाँ पर शांत रहने की ज़रूरत है वहाँ शांत रहना। बहुत इमोशनली स्टेबल होने का यही मतलब होता है। कुछ लोग क्या हैं, ज़्यादा रोते हैं तो वो रोते ही जाएंगे, ज़्यादा हंसते हैं तो वो हंसते ही जाएंगे। कुछ ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन में भी कुछ लोगों की हंसी निकल जाती है जहाँ पर हंसना नहीं होता। वो ऐसी एलिमेंट्स, ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट्स इसकी नहीं है किंग ऑफ कप्स की। ये अपने इमोशंस में इतना बुलंद होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि इसे पता है कि कैसे रिएक्ट करना है, सिचुएशंस के हिसाब से कैसे रिएक्ट करना है, उसमें ये माहिर होता है। ठीक है,
तो डेफिनेटली ये शख्स जो है मैच्योर होगा और काफ़ी इमोशनली स्टेबल होगा। और ये जो कप है इससे मुझे यही समझ में आ रहा, अगर यहाँ पर पेज ऑफ कप्स होता तब मैं ये बात नहीं कहती, क्योंकि लेकिन यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स का मतलब है कि ये प्यार से इतना भरा होगा, ये शख्स इतना प्यार देगा आपको, मतलब क्योंकि ये किंग है, राइट। तो हर तरफ से जैसे वो आपको प्रिंसेस की तरह या प्रिंस की तरह, क्योंकि ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। तो डेफिनेटली ये शख्स बेइंतहा प्यार देगा, शॉपिंग भी करवाएगा, और लाड प्यार के साथ, मुझे ये शब्द सुना लाड प्यार, तो बहुत लाड प्यार के साथ आपको ये जो शख्स है ना वो रखेगा। और आप भी ये शख्स के साथ रहकर बहुत आपको खुशी मिलेगी। आपको लगेगा कि जो आपको चाहिए था, जो बचपन में आप सोचा करते थे कि हाँ ऐसा आपका लाइफ पार्टनर होना चाहिए, ये शख्स बिल्कुल वैसा ही होगा। क्योंकि यहाँ पर मैच्योर एनर्जी है, तो मुझे बचपन भी नज़र आ रहा है, बैलेंस। जैसे मैं लिब्रा साइन हूँ तो मुझे चीज़ों में बैलेंस देखना बहुत पसंद है। तो डेफिनेटली ये जो बचपन में आप सोचा करते थे कि ये शख्स ऐसा होना चाहिए, ये शख्स यकीनन वैसा ही होगा। लेकिन इस शख्स के पास ना रिलेशनशिप में इसने बहुत कुछ देखा होगा और काफ़ी ब्रेकअप्स हुए होंगे। और इस शख्स को ना, क्योंकि इसकी काफ़ी सारे ब्रेकअप्स हुए हैं, मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि इस शख्स को रिलेशनशिप्स में रहना बहुत पसंद है। जैसे इसकी ज़रूरत है वो चीज़, इसे प्यार, शादी, ये सब चीज़ें इसमें इनका इंटरेस्ट बहुत होगा इस शख्स का। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये शख्स जो है ना, जब भी आपकी शादी होगी तो शादी में ये शख्स जो है वो इक्वल योगदान देगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये इक्वली ही जितना भी खर्चा होगा उसमें इक्वल ही इसका योगदान रहेगा, विच इज़ ब्यूटिफुल। आई थिंक आज के ज़माने में जब दो लोग शादी करें तो जितना भी खर्चा हो वो इक्वल ही बांटना चाहिए, तभी ये जो इक्वालिटी है हमारे समाज में, उसमें ये जो चीज़ है वो काफ़ी बड़ा मेरे ख्याल से एक योगदान, एक रोल अदा कर सकती है, राइट। तो बहुत ही खूबसूरत बात है ये। और अब इस कार्ड से हम देखेंगे कि क्या इस शख्स के शरीर पर, इनकी बॉडी पर कोई टैटू होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल, अनदर 10 गाइस। नंबर 1 सिग्निफिकेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। किंग ऑफ कप से मुझे अगेन लीडरशिप रोल भी नजर आ रहा है, तो हो सकता है ये शख्स किसी लीडरशिप रोल में हो। डेफिनेटली ये शख्स बच्चे चाहता है, ब्याह चाहता है, शादी चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है अपनी लाइफ में, क्योंकि ये तंग आ चुका है वो रिलेशनशिप में जाना, फिर ब्रेकअप, फिर नए रिलेशनशिप में, फिर ब्रेकअप, ये उस साइकिल से तंग आ चुका है और ये शादी के लिए रेडी है ये शख्स। टैटू की बात करूं तो इसके शरीर पर ना जैसे डॉट्स नज़र आ रहे हैं मुझे, मैंडाला है तो मुझे डॉट्स, मुझे स्पेसिफिकली कोई फिगर नज़र नहीं आ रही। टैटू ज़रूर होगा इसके बॉडी पर, लेकिन जैसे डॉट्स से कुछ बना हुआ हो, मुझे फिगर नज़र नहीं आ रही, जैसे कोई भी कि कोई चित्रकारी नहीं हो सकती, कोई बूंदें, जैसे बूंद, डॉट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, डॉट्स जो होती हैं ना, जैसे मैंडाला में होती हैं, तो वो मुझे वही नज़र आ रहा है। होगा इनकी बॉडी पर ज़रूर होगा। लेकिन एक चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है, इनके शरीर पर कुछ ऐसा टैटू है जिन्हें ये छिपाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी ये जो शख्स है वो कपड़ों से लदा हुआ है, यहाँ पर भी ये जो शख्स है वो काफ़ी उसने लेयर्स पहनी हुई हैं, और यहाँ पर भी देखें तो ये जो शख्स है, ये जो भी लोग हैं, इनके जो शरीर है वो ढका हुआ है। तो डेफिनेटली ये शख्स जो है वो अपने टैटू को ना छुपा कर रखता है, मतलब उसे बेवजह ऐसे शो ऑफ करने की कोशिश नहीं करता कि देखो मेरी बॉडी पर टैटू है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये जो शख्स है ये शो ऑफ भी नहीं करेगा चीज़ों को, ऐसे जैसे दूसरों से अटेंशन लेना इसे बिल्कुल पसंद नहीं हो, अटेंशन सीकर नहीं होगा ये शख्स, विच इज़ गुड, राइट। इस शख्स को लैम्प फ्रेंड्स बहुत पसंद हो सकती हैं, दिए लगाना, मोमबत्तियां लगाना, रोशनी, जैसे कैंडल लाइट जो डिनर्स होते हैं, इस शख्स को वो भी बहुत पसंद हो सकते हैं। और डेफिनेटली ये शख्स बच्चे चाहता है, डेफिनेटली ये फैमिली चाहता है, बच्चे चाहता है, विच इज़ नाइस, राइट। तो अच्छी एनर्जी है गाइस। इनके खुद के पास्ट में कुछ बुरी एनर्जी है, लेकिन ओवरऑल जब ये आप इनसे मिलेंगे, आपका जो 10 ऑफ पेंटिकल है देखिए, राइट, तो ये खुशहाली की ओर संकेत देता है कि घर में बच्चे हैं, पेट भी है हमारे पास, तो लॉयल्टी की ओर भी इशारा देता है कि ये शख्स काफ़ी ईमानदार होगा, चीटिंग नहीं करेगा,
क्योंकि इसने बहुत कुछ देखा है इन द पास्ट। अब देखते हैं कि ये शख्स अपने परिवार में सबसे ज़्यादा किसके करीब होगा। ओह, 10 ऑफ पेंटिकल, इंटरेस्टिंग। हमारे पास अगेन डॉग है, तो इस शख्स के घर में कोई डॉग भी हो सकता है, पेट लवर हो सकता है ये शख्स। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे समझ में आ रहा है कि ये शख्स ना अपने नाना जी, कैसे बोलते हैं उसे, नानी साइड, जो इसकी मदर की साइड है, नानकी साइड। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मेरी हिंदी अगेन बहुत कमज़ोर है। जो इसकी नानकी साइड है, इसके नाना जी, इसके नानी जी, मामा मामी, जो इसकी मदर की साइड है, उन सभी मेंबर्स के साथ इस शख्स का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। अपने दादाजी और जो पिताजी की साइड है, वहाँ पर मुझे ये नज़र नहीं आ रहा लिंक, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि ये अपने नाना जी, अपनी नानी जी, और वो काफ़ी धनी परिवार से भी हो सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल अगेन हमारे पास, वाओ, वी हैव 3 10s, 10 10 10। ओ माय गॉड। नंबर 1, ये डेफिनेटली ये शख्स लीडरशिप रोल में हो सकता है, काफ़ी पावरफुल, करियर वाइज काफ़ी पावरफुल पोजीशन में हो सकता है ये शख्स। और ये अपनी नाना जी वाली जो साइड है इसकी, उन सभी लोगों के साथ ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसकी बॉन्डिंग होगी उस शख्स के साथ। और ये पेट लवर होगा। यहाँ पर भी डॉग है हमारे पास, यहाँ पर भी डॉग है, और ये हो सकता है कि इसके नाना जी के घर में भी कोई डॉग हो सकता है, और इसके पास भी, शख्स के पास भी डॉग हो सकता है। गोल्डन रिट्रीवर मुझे नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि आप दोनों की पर्सनालिटी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी हो सकती है। आई एम सॉरी गाइज, मुझे एकदम से इतनी इंफॉर्मेशन मिलने लगी, इसलिए मैं पॉज ज़्यादा ले रही हूँ। लेकिन अब इस कार्ड से हम देखते हैं कि कौन सी पर्सनालिटी में आप में कौन सी चीज़ें सेम हो सकती हैं। हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, काउंटर पार्ट। ये ट्विन फ्लेम है, ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है गाइज। अर्धनरेश्वर जिसे कहते हैं, योर अदर हाफ। यहां पर भी देखिए, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो काफी रिलेशनशिप, आप दोनों ही जैसे रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं। आप दोनों को ही रिलेशनशिप में रहना, और आप दोनों ही रेडी हैं ब्याह के लिए, शादी के लिए आप दोनों ही रेडी हैं। शायद आपने भी इमोशनली काफ़ी, आपका लॉस हुआ इन द पास्ट, आपको काफ़ी सारे लोगों ने इमोशनली एक्सप्लॉइट किया हो सकता है, और उसकी वजह से आप ही रेडी हैं ब्याह के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, परिवार, फैमिली को शुरू करने के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप, पहली बात, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं। यहाँ पर किंग एंड क्वीन दोनों हैं, तो डेफिनेटली ये सोलमेट नहीं, ये ट्विन फ्लेम है, डेस्टिन्ड रिलेशनशिप। आप दोनों को हाई कुछ कर्मा था कि आप अभी तक एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन अब मिलेंगे, क्योंकि इस शख्स ने भी कुछ लेसन सीखने थे और आपने भी कुछ लेसन सीखने थे, इसलिए आप दोनों ही कार्मिक रिलेशनशिप में थे अभी तक, लेकिन अब ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। और आप दोनों काफ़ी बड़ा घर हो सकता है आप दोनों का, मतलब आप दोनों साथ में मिलकर काफ़ी बड़ा और सुंदर घर खरीद सकते हैं। धन के मामले में आप दोनों ही काफ़ी धनी हैं, और आप दोनों ही रेडी हैं बेबीज़ के लिए, आप दोनों ही वो चाहते हैं कि आपका परिवार हो, और काफ़ी खूबसूरत घर होगा आपका। वेरी नाइस एनर्जी, और काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, लेकिन मुझे ये इस वीडियो का जो टाइम फ्रेम था वो बहुत 10 से 15 मिनट के बीच में ही रखना है, इसीलिए मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे मिल बहुत रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा होल्ड कर रही हूँ उसे। खैर, अब हम आपके जो लेटर्स हैं वो देख लेते हैं, इनिशियल लेटर्स देख लेते हैं। ये है यूनिकॉर्न थीम्ड लेटर, हैंड पेंटेड है ये है पाल 3। थैंक यू सो मच,
थैंक यू, थैंक यू। oops, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। सबसे पहला है हमारे पास ये सुनहरी सिल्वर कलर का P, लेटर P। हमारे पास है लेटर C, हमारे पास है लेटर D, V and H। तो हमारे पास है P, C, V, D and H। ठीक है, तो ये जो लेटर्स हैं वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। तो इसी के साथ गाइस ये रीडिंग खत्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स को रीड करना। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाय बाय। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस हार को चूज़ किया है, नेकलेस को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कौन सी डिटेल्स हैं जो इन कार्ड से हमें आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में मिल सकती हैं। सबसे पहले आपका उनका ज़ोडिएक साइन और उनकी पर्सनालिटी कैसी हो सकती है देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल अर्थ एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट, तो ये अर्थ साइन हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल, दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड हैं, तो डेफिनेटली ये अर्थ साइन होंगे। टॉरस, वृषभ, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, टॉरस और वर्गो कन्या राशि। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कन्या, मकर एंड वृषभ राशि जो है इस शख्स की हो सकती है। ये जो भी शख्स है ना, पहली बात ये काफ़ी स्लो होगा। ये शख्स बातचीत करने में इन्हें धीरे बात करना पसंद होगा, और ये धीरे धीरे से बात करेंगे, धीरे धीरे से काम करना इन्हें पसंद होगा। अपनी रफ्तार है इस शख्स की, इसको अगर पुश करेंगे इस शख्स को तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ये इनकी खुद की रफ्तार है, और वो अपनी ही रफ्तार से जीवन में आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। वो चाहे करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो। रिलेशनशिप में ये शख्स को जल्दबाजी करना पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज बात की और कल को प्रपोज भी कर दिया शादी के लिए, नहीं। ये अपनी टाइम लेंगे रिलेशनशिप को बनाने में, उसको संवारने में। इनका खुद का एक टाइम होगा, ये उसको टाइम देंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे किसी भी चीज़ में। ये शख्स काफ़ी करियर के बारे में इनकी दिलचस्पी जो है वो काफ़ी करियर के बारे में रहेगी कि इन्हें करियर में आगे बढ़ना, कैसे आगे बढ़ना है। और ये ज़्यादा पार्टी वगैरह में इन्हें करना पसंद नहीं होगा। इन्हें मेहनत करना ज़्यादा पसंद है, अपने करियर को अपग्रेड करना, अपने करियर में आगे बढ़ना। और इन्हें सबसे ज़्यादा जो खुशी है वो धन से ही मिलती है। जब ये मेहनत करके जब इनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जब इनके बैंक में पैसे आते हैं ना, तो इससे शख्स को काफ़ी खुशी मिलती है। मुझे लग रहा है ये शख्स जो भी है, ये हाथ की कारीगरी मुझे नज़र आ रही है। तो ये 9 to 5 जॉब नहीं है। मैंने पहले कहा कि जैसे इस शख्स की खुद की रफ्तार है, इसे कोई ऑर्डर दे इसे पसंद नहीं है, इसे खुद का स्केड्यूल बनाना पसंद है, और उसी तरीके से अपने हिसाब से काम करना पसंद है। तो ये शख्स इस शख्स का कोई खुद का बिजनेस हो सकता है। और हाथ की कारीगरी जैसे फोटोग्राफर हो सकते हैं, कोई लकड़ी का जैसे कोई काम हो उसके बारे में भी हो सकता है। लेकिन हाथ से कुछ भी काम जैसे करना हो तो डेफिनेटली ये शख्स जो है काफ़ी मेहनती है और अपनी धुन में सवार रहना, और इन्हें अकेले काम करना पसंद है। इनके आसपास जब लोग होते हैं ना तो इन्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है इनके। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये शादी के बाद ना जैसे जॉइंट फैमिली में नहीं रहेंगे, आपको किसी अलग जगह में रखेंगे, आपके साथ ही किसी डिफरेंट जगह में रहेंगे जहाँ पर आप दोनों ही रहें। मुझे परिवार नज़र नहीं आ रहा आसपास। और ये भी संभव है कि ये जो शख्स है इसका जो घर है ये अपने पैसों से अपना घर बनाए, ये अपनी मेहनत से अपना घर बनाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये जो इनका जद्दी परिवार है, जहाँ पर ये जद्दी घर है इनका, वहाँ से डिफरेंट प्रॉपर्टी मुझे नज़र आ रही है। वो भी रहेगा इनका घर, लेकिन ये अपनी प्रॉपर्टी जो है, अपना जो साम्राज्य, अपना एम्पायर जो है वो खुद अपने पैसों से बनाएंगे। आई थिंक ये मैसेज काफ़ी सिमिलर रहा है अब तक की रीडिंग में जितने भी मैंने पाइल्स किए हैं, विच इज़ गुड, राइट, विच इज़ गुड। ऐसा नहीं है कि हमें नेपोटिज्म की वजह से वो काफ़ी मुद्दा भी चल रहा है उसका, तो अपनी मेहनत से हमें आगे बढ़ना है, विच इज़ ब्यूटिफुल, राइट।
लेकिन ये काफ़ी ये शख्स जो है वो काफ़ी स्लो होगा, काफ़ी स्लो। बट एक बात मैं बता दूं इस शख्स के बारे में, ये करियर में इतना अच्छा, यहाँ पर पेज नहीं है हमारे पास, यहाँ पर नाइट है। तो एक कदम और तो फिर किंग, नाइट के बाद क्या है, किंग, राइट। तो ये शख्स काफ़ी पैसे के मामले में काफ़ी धनी होगा और ये उसके पास बैंक बैलेंस जो है वो अच्छा होगा। अभी देखते हैं कि उनके शरीर पर कोई टैटू है या नहीं है। ओह, द मैजिशियन, ओह माय गुडनेस, येलो कलर काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो इस शख्स को पीला रंग काफ़ी पसंद हो सकता है और डेफिनेटली इस शख्स के टैटू होगा, डेफिनेटली। ये देख रहे हैं इसकी बाजू पर, इसके बाइसेप पर है टैटू, तो इस शख्स के भी टैटू हो सकता है। इसे हुडीज पहनना बहुत पसंद होगा, जैसे हुडी होती है ना, उसे वो पहनना बहुत पसंद होगा। अगेन यहाँ पर भी देखिए ये शख्स अकेला बैठकर कुछ कर रहा है। इस शख्स को ज़्यादा लोगों के आसपास रहना बिल्कुल पसंद नहीं होगा, डेफिनेटली। ये बात बहुत क्लियरली मैं आपको बता दूं, इस शख्स को अकेले में, एकांत में रहना पसंद होगा। और ये शख्स जो भी है ना, अपने परिवार से काफ़ी दूर होगा, मतलब जहाँ इसका परिवार रहता है ना, वहाँ से ये काफ़ी दूर होगा। वहाँ पर जाने के लिए, अपने परिवार से मिलने के लिए, मतलब ये रोज़ नहीं मिल पाता, इसे स्पेशल छुट्टी का या 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद ये अपने परिवार से मिलने जाता है। और इसे अपने परिवार के लिए तोहफे खरीदना भी बहुत पसंद होगा इस शख्स को। ये काफ़ी अगर ये सबसे परिवार में बड़ा होगा ना, तो इसे अपने छोटे भाई बहनों के लिए चीज़ें खरीदना, उनका ख्याल रखना, उन्हें अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें कुछ चीज़ें चाहिए तो वो खरीद कर देना, लैपटॉप्स खरीद कर देना, गैजेट्स खरीद कर देना अपने परिवार वालों के लिए, इसे बहुत पसंद होगा इस शख्स को। और स्पेसिफिकली कहूँ तो ये शख्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काफ़ी ये विश्वास रखता होगा। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना, उसकी वजह से चीज़ों को मैनिफेस्ट करना। और ये स्क्रिप्टिंग मुझे नज़र आ रही है, स्क्रिप्टिंग, क्योंकि ये अपने हाथों से कुछ कर रहा है। अगेन स्क्रिप्टिंग, यहाँ पर भी हाथ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो ये इसे स्क्रिप्टिंग, लिखना, जर्नलिंग, लिखना और उन्हें मैनिफेस्ट करना चीज़ों को, इसे बहुत, उसमें ये शख्स माहिर होगा, बहुत माहिर होगा ये शख्स। यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन है, तो मुझे स्ट्रेंथ कार्ड नज़र आ रहा है टैरो में, जो कि लियो का साइन है, तो ये सिंह राशि का भी हो सकता है ये शख्स। काफ़ी वाइज, ये मैच्योर एनर्जी नहीं है, लेकिन कम उम्र में जिनकी नॉलेज बहुत होती है, जिन लोगों की कि उम्र कम हो लेकिन उनकी जो बुद्धि है, उनका जो ज्ञान है वो ज़्यादा उम्र वाले लोगों का हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो काफ़ी वाइज होगा ये शख्स। काउंसलिंग करने में बहुत माहिर हो सकता है ये शख्स, बहुत अच्छी सलाह देना दूसरों को सही रास्ते पर लगाना। अगर कोई उदास है तो उसमें उसको उत्साह देना, उसको पॉजिटिविटी के साथ उसको एम्पावर करना, इस शख्स को बहुत पसंद होगा। अब देखते हैं कि ये जो शख्स है अपने परिवार में ये सबसे ज़्यादा किसके करीब होगा ये शख्स। देखते हैं। उप्स, ये कार्ड जो है वो द स्टार। पहले ये कार्ड सामने आने की थोड़ी सी जिद कर रहा था। देखिए अनदर मेजर आर्काना, द स्टार। वाओ, ये शख्स के ऊपर इसकी जो जितना भी इसका जीवन है अब तक, इसके ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं इसके इन्वायरमेंट में, इसके परिवार में, इसके माता जी, दादी जी, इसकी नानी जी, बहनें, जितनी भी औरतें हैं, उन सब का इस शख्स के ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव है। ये उनसे काफ़ी प्रेरणा लेता है। और ये शख्स, मैं आपको बता दूं, औरतों की इतनी इज्जत करता होगा ना, मतलब बहुत, मुझे पता नहीं क्यों भ्रूण हत्या सुना तो मुझे लग रहा है कि ये जो शख्स है ना, उसके बारे में भी कोई सोशल सर्विस में भी हो सकता है ये शख्स। वो जैसे वो लड़कियों को कोख में ही मार देते हैं ना, तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये शख्स कुछ करता है। मुझे अगेन बहुत स्ट्रांगली भ्रूण हत्या, मुझे ऐसा शब्द सुन रहा है, जैसे कोई कन्या को, जैसे लड़कियों को वो मार देते हैं जन्म से पहले ही, तो वो उसके रिगार्डिंग भी ये शख्स जो है कोई सोशल सर्विस में इसकी दिलचस्पी हो सकती है। ये औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करता है ये शख्स, बहुत ज़्यादा। इसको औरतों की इज्जत करना, उनको उनकी इक्वालिटी के बारे में बात करना, बराबरी के बारे में, उन्हें खुशियाँ देना,
खास करके इसे बहुत पसंद है। और ये उन औरतों से जो इसके इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, जितनी भी वुमेन्स, उनसे प्रेरणा लेना, उनसे इंस्पिरेशन लेना इसे बहुत पसंद है। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है ये शख्स के अंदर अफेक्शन बहुत है, काफ़ी फेमिनिन जैसे क्वालिटी जिसे कहूँ, ममता बहुत है इस शख्स के अंदर। दूसरों को ममता देना, स्नेह देना इस शख्स को बहुत पसंद है, लेकिन ये खुद एकांत में रहना पसंद करता है। मजिशियन है, मजिशियन है तो इसमें कुछ ऐसी भी क्वालिटी है, क्योंकि यहाँ पर स्टार भी है हमारे पास, और मजिशियन है तो स्टेज जैसे कोई कला, डेफिनेटली मैं कहूँ ये शख्स ना 9 to 5 जॉब तो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन इसके पास कोई ऐसी हॉबी है जिसकी वजह से इसे फेम मिलने के भी चांसेस हैं। इसको जैसे मुझे अगेन मजिशियन से स्टेज नज़र आई, जैसे स्टेज और काफ़ी बड़ी ऑडियंस हो जो इसे देख रही हो। इसके पास कोई ऐसा गुण हो सकता है, ऐसी महारत इसने हासिल की हो सकती है जो कि सिर्फ इसके पास है। आप समझ रहे हैं, एक ऐसा गुण जो सिर्फ इसके पास है, वो इसके आसपास के जितने भी लोग हैं उनमें से किसी के पास वो गुण नहीं है। इसकी वजह से इस शख्स की काफ़ी रिस्पेक्ट होती है इसके परिवार में। इसके जो छोटे भाई बहन हैं वो इसे एक इंस्पिरेशन के रूप में देखते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब देखते हैं कि आप में और इस शख्स में कौन सी जो पर्सनैलिटी है आप दोनों की, कौन सी कॉमन सिमिलैरिटीज हो सकती हैं। 3 of Cups, तो आप में और इस शख्स में एक जो सिमिलैरिटी हो सकती है वो ये है कि आप दोनों ही अपने परिवार वालों के बहुत करीब हैं। आप दोनों के लिए परिवार पहले, बाकी सब कुछ बाद। और मुझे ये अरेंज्ड मैरिज नज़र आई एकदम से। क्यों? हालांकि मैंने इस सब्जेक्ट को कवर नहीं करना था इस रीडिंग में, लेकिन मुझे सुना ये शब्द कि अरेंज्ड मैरिज। आप दोनों के लिए अपने परिवार की इज्जत, अपने परिवार वालों को स्नेह देना, वो मतलब पहले हैं, आपका परिवार पहले, बाकी सब कुछ बाद में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये शख्स को भी मैंने पहले ही कहा कि इस शख्स को अपने परिवार में, स्पेसिफिकली जो वुमेन, जो जितनी भी औरतें हैं इस शख्स की लाइफ में, उनके बहुत करीब है। और आप भी अपनी माँ के बहुत करीब हो सकते हैं खुद, पाइल 4। और यही जो सिमिलैरिटी है आप दोनों के एक दूसरे के करीब लेकर आएगी कि हाँ, ये भी शख्स अपने परिवार को इतनी इम्पोर्टेंस देता है और आप भी। तो इसी वजह से आप दोनों की जो सोच है उसमें तालमेल बैठेगा, आप एक दूसरे के करीब आएंगे। और ये अरेंज्ड मैरिज मुझे लग रही है, मुझे लव मैरिज नहीं लग रही यहाँ पर। तो अब आपके जो कुछ इनिशियल्स हैं वो देख लेते हैं। तो ये है पाइल 4, ये हैंड पेंटेड लेटर्स हैं। तो देखते हैं पाइल 4। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, सो मैनी गाइज। तो सबसे पहला है हमारे पास लेटर वी, अनदर वी, तो 2 बार है वी हमारे पास। हमारे पास है लेटर डब्ल्यू, हमारे पास है लेटर एच, हमारे पास है एन, बी, वाई, यू, एस, सी, और हमारे पास है 2 बार एंड। तो मुझे इससे समझ में आ रहा है कि इस शख्स के काफ़ी सारे मिडिल नेम, जैसे मिडिल नेम, पेट नेम बहुत सारे हो सकते हैं। स्पेसिफिकली कहूँ तो इस शख्स के मिडिल नेम तो ज़रूर होगा, लेकिन पेट नेम भी काफ़ी सारे हो सकते हैं इस शख्स के। ठीक है, तो ये कुछ लेटर्स हैं जो आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं गाइज। और इसी के साथ ये रीडिंग खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपको बहुत जल्द आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। बाय बाय। हाय पाइल 5, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 5 को चूज किया है, देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके बारे में कौन सी डिटेल्स हैं जो इन कार्ड से हमें मिल सकती है। सबसे पहले ज़ोडिएक साइन और उनकी पर्सनालिटी क्या हो सकती है, इन 2 कार्ड से हम देखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं। द डेविल, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है ये, मकर राशि स्पेसिफिकली। द सन, दोनों ही मेजर आर्काना गाइस।
फायर साइन और ये है कैप्रिकॉर्न का कार्ड, तो अर्थ साइन। स्पेसिफिकली कहूं, लियो सिंह राशि हो सकती है, कैप्रिकॉर्न मकर राशि हो सकती है, लेकिन ये फायर साइन में लियो, सैजिटेरियस, एरीज कुछ भी हो सकते हैं। अर्थ साइन में कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, ये कोई भी साइन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये दोनों कार्ड्स अपनी अपनी जगह में बहुत पावरफुल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डेविल कार्ड थोड़ा नेगेटिव कार्ड है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हमें किस तरीके से देखते हैं। मेरे हिसाब से जो डेविल कार्ड है वो मटेरियल चीज़ों की ओर भी ध्यान देता है, संकेत देता है कि जो मटेरियली आप इतने इतने सक्षम हैं, आपकी जो वेल्थ है मटेरियली जो नज़र आ रही है फिजिकल रियलिटी में, वो इतनी बुलंद है, इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं आपके घर में, इतना खूबसूरत घर है आपके पास, तो ये उसकी चीज़ की ओर, उसकी ओर इशारा देता है। और जो ये सन कार्ड है, आपको पता है सन क्या है, उजाला है, रोशनी है, जहाँ पर भी सन की किरणें पड़े वो चीज़ खिल उठती है, वो ग्रो करती है चीज़ें, राइट। तो ये डेफिनेटली ये जो भी शख्स है, ये जिस चीज़ को भी, मैं अगर साधारण शब्दों में कहूँ, ये जिस चीज़ को भी हाथ लगाए वो सोना बन जाए, ये वैसी एनर्जी है। ये शख्स इतना लकी होगा ना, मतलब इतना सौभाग्यशाली ये शख्स होगा, मुझे ये इससे सौभाग्य मतलब गुड लक, कि ये अगर कोई गलती भी करे वो आगे चल के ठीक हो जाएगी, मतलब ऐसी एनर्जी है कि इतना सौभाग्य होगा इस शख्स के पास, इतना ये लकी होगा, अगर ये कोई चीज़ चाहे कि इसे वो चाहिए, इसे मिल जाएगी। ये दोनों कार्ड्स इस पोजीशन में, माय गॉड, ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। ऐसे मुझे नहीं लग रहा कि ये दोनों कार्ड्स पहले ऐसे कभी निकले हों किसी रीडिंग में, ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। इस शख्स को घुड़सवारी बहुत पसंद हो सकती है, इसे हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद हो सकती है इस शख्स को। वाओ। और ये जहाँ भी रहता है ये शख्स, इसके घर के आसपास सूरजमुखी के खेत बहुत हो सकते हैं, सूरजमुखी, सनफ्लावर, उसके जो खेत हैं वो बहुत बड़े बड़े खेत मुझे नजर आ रहे हैं, फील्ड्स नजर आ रहे हैं। माय गॉड गाइस, ये डेफिनेटली ये शख्स फायर भी है और यहाँ पर ग्रेप्स हैं, तो अर्थ, डेफिनेटली ये फायर साइन या फिर अर्थ साइन हो सकता है ये शख्स। बहुत बहुत लकी। ओह, अगर ये शख्स लॉटरी भी खरीदेगा, इसकी लॉटरी भी लग सकती है, मतलब इतना ये लकी है ये शख्स। कुछ लोग होते हैं गाइस, कुछ लोग होते हैं, आप मानिए ना मानिए, लेकिन कुछ लोग ऐसी तकदीर लेकर पैदा होते हैं कि वो थोड़ा सा भी मेहनत भी करें तो उनका रिजल्ट, इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। ये वैसी एनर्जी है, ये मैं अगेन कह रही हूँ, ये रेयर कॉम्बिनेशन है। ये शख्स ये काफी एडवेंचरस भी एनर्जी है। इस शख्स को जैसे जीना है, इस शख्स को हर वो चीज ट्राई करनी है जो इसके सामने आ जाए। इसे स्विमिंग सीखनी है, इसे हॉर्स राइडिंग सीखनी है, इसे ट्रैवल करनी है, इसे हर चीज को मतलब कि एक बार एक्सपीरियंस करना है। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे यहाँ पर ड्रग्स भी नजर आए। आई एम सॉरी, लेकिन अगर ये रेजोनेट नहीं हो रहा आपके साथ तो मत सुनिए, लेकिन मुझे यहाँ पर ड्रग्स भी नजर आए। मुझे ये भी नजर आया कि इस शख्स को हर चीज को एक बार तो ट्राई करना ही करना है। आप समझ रहे हैं? और डेविल से मुझे ड्रग्स नजर आया। शराब पीनी है एक बार तो पी कर ही देखना है कि वो कैसा महसूस करती है। मतलब आप समझ रहे हैं, एक बार तो किसी ना किसी चीज को ट्राई करना ही करना है। बहुत ही चंचल मन जिसका हो, बच्चे की तरह, जिद है तो करनी ही करनी है। आप समझ रहे हैं, वो एनर्जी है ये। अब देखते हैं कि इस शख्स के कोई टैटू होगा या नहीं होगा। द हाई प्रीस्टेस, ओ माय गुडनेस, तीनों के तीनों मेजर आर्काना, एंड आई स्वेयर टू गॉड मैंने कार्ड्स को नहीं देखा पहले, ये मैंने सिर्फ शफल किए थे कार्ड्स को, और मैं पहली बार आप ही की तरह अभी देख रही हूँ कार्ड्स को। और ये तीनों के तीनों मेजर आर्काना गाइस, ओ माय गुडनेस, दिस इज इनसेन। और ये तीनों के तीनों कार्ड इतने पावरफुल कार्ड्स हैं। ये तीनों के तीनों कार्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इनलाइटनमेंट और इंट्यूशन की ओर इशारा करते हैं। ये पता कैसी एनर्जी है, जैसे कि पहले तो एक्शन, बहुत सारा एक्शन, और फिर एकदम से वो
वो निर्मलता आ जाना जीवन में, एकदम से जैसे सन्यासी हो जाना, एकदम से पहले जैसे रॉक स्टार की एनर्जी है और फिर एकदम से जैसे वो सेंट सन्यासी हो जाना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है गाइस, ये रेयर कॉम्बिनेशन है। इस शख्स के टैटू नहीं होगा कोई, लेकिन इस शख्स को माला फेरना या इसके गले में कोई माला हो सकती है, धागा हो सकता है शख्स के गले में, लेकिन इसके टैटू नहीं है कोई। लेकिन ये हो सकता है कि आने वाले समय में आपसे मिलने के बाद ये टैटू भी गुंदवा ले, शायद आपके नाम का। लेकिन फिलहाल जब आप इस शख्स से मिलेंगे इसके टैटू नहीं होगा। ओह माय गॉड, दिस इज वेरी गुड। और आप यकीन नहीं करेंगे, अभी मेरा ध्यान इस वॉच पर गया और यहाँ पर भी घोड़ा बना हुआ है, देखिए। माय गॉड, दिस इज इनसेन। पहले मेरी नजर इस घोड़े पर गई थी, इसलिए मैंने हॉर्स राइडिंग बोला था, लेकिन अब मेरा ध्यान इस पर भी गया। डेफिनेटली इस शख्स को घुड़सवारी बहुत पसंद हो सकती है और इसके टैटू नहीं होगा बॉडी पर, लेकिन इसके गले में कोई धागा या कोई माला हो सकती है। अब देखते हैं कि अपने परिवार में सबसे ज्यादा किसके करीब होगा अपने परिवार में। 2 of Swords। ओह माय गॉड गाइस, दिस इज क्रेजी। ये कार्ड पता है क्या कहता है? ये कार्ड कहता है कि ये शख्स इंट्रोवर्ट है। अब आप देखिए यहाँ पर ये बता रहा है, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि ये शख्स को एडवेंचर पसंद है, रोमांच पसंद है अपने जीवन में, और फिर यहाँ पर इंट्रोवर्ट, मतलब इस शख्स की एक डार्क साइड है जो कि अभी तक छुपी हुई है बाकी लोगों से। ये शख्स, ये इंट्रोवर्ट की निशानी है ये कार्ड कि इंट्रोवर्ट ये तलवारें ताने खड़ा है कि हाँ जो मैं हूं मैं वो नहीं दिखाऊंगा, मेरी आंखों में भी नहीं झांक सकते हैं। और मुझे, क्योंकि इसने आंखों पर भी पट्टी बांधी हुई है, कुछ होता है ना कि कुछ लोगों की हम आंखें पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं कि ये शख्स क्या है, तो इसने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध रखी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये शख्स इतना चतुर है ना कि ये दिखा तो ये रहा है, लेकिन है ये जो हकीकत में है वो नहीं दिखा रहा। ये इंट्रोवर्ट है, तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है ये शख्स अपने परिवार में भी ना किसी के सामने अपने दिल की बातों को रखता नहीं है, और या फिर ये जो बाहर की दुनिया में ये जो भी कर रहा है इसके परिवार वालों को पता नहीं है। माय गॉड, दिस इज, ये कौन सा शख्स है भाई? मुझे ऐसे शख्स से मिलना है और देखना है। मुझे अच्छा लगता है लोगों को ऑब्जर्व करना, इंटरेस्टिंग लोगों को, और ये इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। ये एवरेज पर्सनालिटी जिसे कहते हैं, ये एवरेज पर्सनालिटी नहीं, ये है खतरनाक वाली एनर्जी। चतुर, चाणक एनर्जी है ये, हर रंग में माहिर, हर फन मौला, ये वो एनर्जी है। अपने परिवार में ये किसी के साथ भी अपने दिल की बात नहीं कहता ये शख्स। ये जो भी शख्स है, ये इंट्रोवर्ट है, ये जो इसके दिमाग में है कोई वो पढ़ नहीं सकता, इसको जान नहीं सकते हैं वो आप इजली। और ये तूफान, आंधी, वो टॉर्नेडोज होते हैं ना, वैसा कुछ है ये। आंधी की तरह आना, आंधी की तरह चले जाना, एक्शन, रोमांच, सब कुछ है। और फिर एकदम से एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, शांति, संत बन जाना जैसे, वैसा कुछ है ये। ओह माय गॉड। अब देखते हैं कि आप में और इस शख्स में कौन सी सिमिलरिटीज हो सकती हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स। कम्युनिकेशन, इंटरेस्टिंग। ऑनलाइन मिल सकते हैं, आपकी जो इस शख्स के साथ मुलाकात है ना वो ऑनलाइन हो सकती है। और ये जो भी शख्स है इसे चैट करना बहुत पसंद है और आपको भी चैट करना बहुत पसंद है, लेकिन आप दोनों ही जो हैं वो एक दूसरे को पहली दफा में नहीं बताएंगे, धीरे धीरे आप एक दूसरे को जानेंगे। और आपको जो लगेगा ना कि ये शख्स ऐसा है, एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको लगेगा कि हैं ये शख्स तो जैसा मैं सोच रही थी वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही अलग पर्सनालिटी है इस शख्स की। मतलब ये आपको हैरान कर देगा ये शख्स।
इसमें इतने गुण भरे होंगे, इसका बैकग्राउंड ऐसा होगा कि ये आपको हैरान कर देगा। और आप दोनों को बातें करना बहुत पसंद हो सकता है। ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, बहुत ही चंचल एनर्जी है ये, बहुत ही फ्लर्ट करना जिसे कहते हैं। इस शख्स को फ्लर्ट करना भी बहुत पसंद हो सकता है, आपको भी बहुत पसंद हो सकता है। वाओ, आपको देखते हैं इनिशियल्स क्या है। मैं तो बहुत हैरान हूँ ये कार्ड्स का कॉम्बिनेशन देखकर गाइस। चलिए देखते हैं, लेटर्स देखते हैं। पाल 5, थैंक यू सो मच। ये है हैंड पेंटेड लेटर्स। पाल 5, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, लेट्स सी। हमारे पास है लेटर Y, बहुत ही सुनहरा, बहुत ही खूबसूरत रंग, सन की याद आई मुझे इससे। हमारे पास है लेटर R, दोबारा एक बार और देखिए नीला और गुलाबी, तो काफी यिन एंड यांग, यू नो, लड़का भी है और लड़की भी है, तो दोनों पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको देखने को मिल सकती हैं। हमारे पास है लेटर H, अगेन दोबारा से H, तो काफी सारे डबल लेटर्स जो हैं। लेटर O, N, F and C। ऑलराइट, तो ये कुछ लेटर्स हैं जो आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो इसी के साथ पाइल 5 की जो ये रीडिंग है वो खत्म होती है गाइस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। उससे काफ़ी चैनल को हेल्प मिलती है, ठीक है। तो मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।